मोंटू, हाँ जी। कोई भी बिजनेस है हाँ जी। उसको खरीदते कैसे हैं कि उसकी कीमत क्या दे, अच्छा कितने की कीमत है वो, अच्छा, बिजनेस की क्या कीमत है, बिजनेस की क्या कीमत है, इसका अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कितने में खरीदा जाए। कितने में खरीदा जाए। अच्छा, तो बिजनेस का एक ऐसे ही रूल होता है। पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि वो बिजनेस एक साल में कितना कमाता है। अच्छा। उस बिजनेस से कमाई कितनी होती है आपकी एक साल में, ठीक है। इस कमाई का मतलब है कि नेट प्रॉफिट कितना आया, टैक्स कट गया, सब कुछ कट गया, अच्छा। उसके बाद आपने कितना कमाया। अच्छा। तो पहले वो डिसाइड करना होता है। अब वो डिसाइड करने का आपको पता लग गया, एक बिजनेस एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है, हाँ। ठीक है। अब आप जो बिजनेस मैन है उसके पास जाओगे, भाई तेरा बिजनेस 1 लाख रुपए एक साल का कमाता है, तो मुझे 1 लाख रुपए में बेच दे। तो वो कहेगा क्या मैं मूर्ख हूँ, 1 लाख रुपए में मैं आपको अपना बिजनेस बेचूं, वो 1 लाख रुपए तो मैं इस साल कमा लूंगा, अगले साल भी कमाऊंगा, उसके अगले साल भी कमाऊंगा, 2-3 साल में मेरे पास 3 लाख रुपए हो जाएंगे। हैं? आप कह रहे हो मैं 1 लाख में बेच दूं आपको, क्यों बेचूंगा मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ। तो वो क्या करेगा, अच्छा। वो कहेगा जाओ जाओ अपना रास्ता नापो। अच्छा। हाँ, फिर सही आप है। सोचोगे हाँ। कि मैं इसको कितनी कीमत दूं, मैं इस बिजनेस वाले को कितनी कीमत दूं, कैसे ललचाऊं इसको कि ये मुझे बेच दे। अच्छा। हाँ, तो वो हमें उस लालच की कीमत ढूंढनी है। अच्छा। कि वो उस लालच की क्या कीमत है। अब अच्छा। कोई बिजनेसमैन मान जाए 5 लाख रुपए में बेच देगा आपको बिजनेस, जो बिजनेस साल में 1 लाख रुपए कमा रहा है आपको 5 लाख में बेच देगा। 5 लाख कहोगे आप उसको, वो कहेगा या तो मैं 5 साल रुकूं इस बिजनेस में तब जाके 5 लाख रुपए कमाऊंगा, या फिर इन भाई साहब को बेच देता हूं मैं वो बिजनेस, ठीक है। अब वो बिजनेस जैसी बिक गया और 5 लाख रुपए आ जाएंगे मेरे पास, और कुछ कर लूंगा मैं। और जो खरीदने वाला है वो क्या सोचता है कि इन 5 सालों में मेरे बिजनेस की कीमत पूरी हो जाएगी, और जैसी बिजनेस की कीमत पूरी हो जाएगी उसके बाद का पैसा मेरा प्रॉफिट होगा। अच्छा। तो वो छठे साल से प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा, ये सोचता है। अच्छा। है ना। ये रही बात बिजनेस खरीदने की। तो बिजनेस खरीदा उस पे जाता है जहाँ पे जो बेच रहा है उसको लगे हाँ भाई थोड़ा मुनाफा हो रहा है मुझे, और जो खरीद रहा है उसको लगे हाँ मैंने ज्यादा नहीं दिया, मुझे बाद में मुनाफा होगा अगले 1-2 साल में, ठीक है। तो वहाँ खरीदा जाता है, उस कीमत पे खरीदा जाता है बिजनेस। अच्छा, उस कीमत पे खरीदा है। ज्यादातर लोग बाग जो बड़े बड़े बिजनेस खरीदते हैं कि करोड़ों रुपए देते हैं बिजनेस खरीदने के, तो वो देख के खरीदते हैं कि भाई अगले 10 साल की इनकम क्या होगी इस बिजनेस की। अच्छा। नेट इनकम, नेट प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस का अगले 10 साल का, अगले 10 साल का। तो उसका हिसाब लगाते हैं वो। और ज्यादातर जो करोड़ों रुपए के बिजनेस होते हैं तो वो ऐसे बिकते हैं कि साल में एक बिजनेस 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो उसको कोई खरीदना चाहेगा तो अमूमन ये रूल रहता है कि वो 10 गुना पे खरीदता है। अच्छा। 10 गुना अर्निंग देता है उसको आज अगले 10 साल की। अब उसमें उसके ऊपर होता है या तो अर्निंग उसकी क्लियर हो जाएगी कि वो जो पैसा आएगा सीधा उसकी जेब में आएगा, या फिर अगर उसकी अर्निंग क्लियर नहीं हुई, जैसे कि ऐसा होता है एक साल 1 करोड़ कमाया, अगले साल 50 लाख ही कमाया, अगले साल और कीमत डाउन हो गई 25 लाख कमाया। अब वो कहेगा मैं तो 10 करोड़ दे के बैठा हूँ इस बिजनेस के, जो मुझे 25 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं। तो अब इस बिजनेस का क्या फायदा। अच्छा। ठीक है, ये होता है। पर जो खरीदा जाता है वो उस पे खरीदा जाता है कि आज कमा रहा है बिजनेस 1 करोड़ रुपए, है ना। जो प्रॉपर
जो अच्छा सिलेक्ट करेगा बिजनेस वो करेगा। आज कमा रहा है बिजनेस 1 करोड़ रुपए। हाँ अब हम पहुंच गए हैं गुफा में। हाँ हाँ हाँ, हाँ गुफा में तो दिखाई नहीं दे रहा। गुफा में दिखाई नहीं दे रहा। हाँ आज कमा रहा है बिजनेस 1 करोड़ रुपए। हाँ कल कमाएगा, अगले साल कमाएगा 1 करोड़ 25 लाख। हाँ अगले साल कमाएगा 1 करोड़ 50 लाख। हाँ ऐसे ही 10वें साल में हाँ वो जो आपने 10 करोड़ का बिजनेस खरीदा हुआ है, हाँ अगर ग्रोइंग बिजनेस है हाँ तो 10वें साल में ऐसा हो सकता है कि 10वें साल में कमा रहा है वो 5 करोड़ साल का। अच्छा ठीक है। हाँ तो ज्यादातर जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है किसी बिजनेस में, हाँ वो ग्रोइंग बिजनेस में इसलिए ली जाती है हाँ कि उसका क्या है, उसके प्रॉफिट की ग्रोथ होती रहती है। हाँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगले 20 साल बाद जाके पता लगा आपने 10 करोड़ का वो बिजनेस खरीदा था, हाँ है? हाँ और 20 साल बाद जाके आपको दिख रहा है हाँ 10 करोड़ का बिजनेस खरीदा हुआ हाँ ये कमा रहा है 100 हाँ। करोड़ रुपए। हाँ अब उसमें आदमी चौंक जाता है, हाँ ये मैंने क्या कंपाउंडिंग कर दी। हाँ, तो यही होता है ना, ग्रोइंग बिजनेस आपने खरीदा 10 करोड़ रुपए का खरीदा था जब वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा था, हाँ है ना? हाँ 20 साल में 30 साल में वो कमा रहा है 100 करोड़ रुपए। हाँ तो ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इसको कहते हैं। अच्छा सही तो है। अमूमन बिजनेस का रूल ये कहता है हाँ कि जो वॉरेन बफे टाइप इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ तो वो जितना बिजनेस अभी कमा रहा है हाँ उसके 10 गुना तक हाँ देने के लिए अच्छा उसको फेयर वैल्यू मानते हैं। अच्छा उसके 10 गुना तक देने के लिए देने उसको के लिए फेयर वैल्यू माना जाता है। फेयर अब इसको आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर कीजिए, हाँ है ना? हाँ स्टॉक मार्केट में देखिए कितने गुना पे मिल रहा है आपको वो बिजनेस, अच्छा कि कंपनी की क्या वैल्यू है हाँ और कमाती कितना है, कमाती साल में कितना? नेट प्रॉफिट कितना आता है। अच्छा और फिर बताइए हाँ क्या वो बिजनेस सही वैल्यू पर मिल रहा है आपको, अच्छा या फिर आप उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तब समझ तक आ के गया। लिए हाँ, बाय बाय। ओके थैंक यू समझाने के लिए।